तो मुझे आज यूके में तकरीबन 2 साल पूरे हो तो नहीं गए, लेकिन होने वाले हैं। मैंने सोचा आप लोगों से बताऊं कि 1 ईयर जब मेरा गुजरा था तब तो मैंने आपको बताया था कि 1 साल का क्या एक्सपीरियंस था। आज मैं बताता हूं आपको कि 1 साल बाद जो दूसरा साल है उसमें क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की और आजकल करंट सिचुएशन क्या है यूके की। यूके में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो भाई पहली बात तो यह है कि जो जब बनने का स्टार्टिंग फेज़ होता है वो इंतहाई मुश्किल होता है। सब लोगों का मुश्किल होता है। जो भी लोग नए आ रहे होते हैं भाई उनसे मशवरा ना लिया करें, या जो नया आया होता है ना बंदा, उससे कभी भी यूके आने के बारे में मशवरा ना लें कि मुझे यूके आना चाहिए कि नहीं। वो खुद स्ट्रगलिंग फेज में है, वो आपको नहीं बता सकता कि भाई आना चाहिए कि नहीं। तो जो पहला साल था मेरा, इंतहाई मुश्किलात उसमें गुजरी। उसमें जनाब जॉब भी नहीं मिलती थी, उसमें बड़ी स्ट्रगल थी, घर की भी स्ट्रगल थी। खैर पहला पूरा साल तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल का नहीं था। मैं हर बंदे को टाइम लगता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने, किसी को साल भी लगता है इस पहले फेज़ से निकलने में। फिर फेज़ से आहिस्ता आहिस्ता बंदा निकल आता है। पहले मुश्किल जॉब मिलती है, फिर आसान मिलती है, फिर आपको अपनी मर्ज़ी की जॉब भी मिल जाती है, फील्ड की जॉब, फिर आप जॉब चेंज भी कर लेते हैं। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी भी है कि मैं कितने ही जगह पे अगर मैं अप्लाई करूं और मैं इंटरव्यू दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाती है। बाज़ का तो मैं 3 जगह तो ऐसे भी हो चुका है कि मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार ये जॉब दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो मैं ये जॉब नहीं करूँगा। तो मतलब मुझे बाद में उन्होंने ईमेल्स भी की कि भाई आपने इंटरव्यू भी दिया था, आपकी क्लियरेंस भी होगी, अब आपको आना चाहिए, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। क्यों? आई ऑलरेडी हैव जॉब्स। बल्कि मैं आपको बताऊं कि शुरू में जो बंदा आता है वो मुश्किल जॉब्स करता है, फिर आसान जॉब्स जब मिलती हैं तो आप 2 से 3 जॉब्स भी कर लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके रिलेशन बन जाते हैं, फिर आपको समझ आ जाती है कि पाउंड्स कहाँ से बनते हैं। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर कम्प्लीशन, जब मेरा फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो गया, मेरे ऊपर अब कोई एक्सपेंसेस नहीं है, उस टाइम फिर बंदे को ये समझ आती है, मुझे ये समझ आई कि मेरी अपनी पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा पेरेंट्स को पीछे सपोर्ट नहीं करना होता। अपनी लिविंग निकालनी है और एक अच्छा लाइफस्टाइल, आपको मैं हमेशा से कहता हूँ एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है। भाई मैं अपनी पसंद की चीज़ें पहनता हूँ, खाता हूँ, बस घूमता फिरता हूँ, वीडियोस बना लेता हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैं नया नया आया था, हर बंदा यहाँ पे दौड़ में लगा हुआ देखा मैंने, तो मैं भी उस दौड़ में लग गया कि यार कमाई करते हैं, ये वो पैसे कमाने हैं और फलानी टींगी चीज़ें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पे अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कमाई कर रहे हैं और आप अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे, या आप अपनी मेंटल पीस नहीं है आपका, तो वो उन पैसों का फिर मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन दूसरा साल जो मेरा यहाँ पे गुजरा है उसमें स्ट्रगल बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी, बिल्कुल बहुत ही कम स्ट्रगल थी। इन्जॉय किया मैंने, दूसरा साल काफ़ी अच्छा गुजरा। लेकिन ये सब की कहानी ये नहीं होती, कुछ लोगों का मुझसे भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका दूसरा साल यहाँ पे बहुत ही मुश्किल गुजरा होगा। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर कि कौन सा बंदा कितनी स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल भी सिर्फ करना नहीं होता, स्ट्रगल इन द राइट डायरेक्शन। मतलब मैं गधे की तरह मेहनत करना शुरू कर दूँ और मुझे पता ही नहीं है कि और भी कौन कौन से काम होते हैं, तो भाई फिर वो मसला नहीं है। एक जो मैं सब लोगों को क्रेडिट भी देता हूँ, आप सब लोगों को जो मुझे चैनल को देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, उन सब लोगों को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए डिफरेंट लोगों से गपशप करता हूँ। मतलब मैं टैक्सी से पूछ लिया, टैक्सी वाले से कितना कमाते हो, तो मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिल गई और मुझे इस तरह मेरे लिए भी रास्ते खुलते हैं कि कौन सा बंदा कितना अर्न कर रहा है। रिलेशंस भी बिल्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यूके में रिलेशन बिल्ड करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं जो देसी लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बिलीव मी, मुझे जितने भी देसी मिले हैं 99% सपोर्टिव थे। 99% लोग जो थे उन्होंने मेरी हेल्प की है। कि जितने भी लोग यूके के अंदर भाई हैं वो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी को बुरे देसी भी मिले हों, लेकिन भाई एक दूसरे की हेल्प करते हैं सारे यहाँ पे। तो ओवरऑल जो सेकेंड ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है वो बड़ा अच्छा रहा है। और अब मुझे इंग्लिश बोलने में इतना मज़ा आता है कि वुड यू बिलीव के समटाइम्स आई फील लाइक आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज समटाइम्स आई फील like it's easier to speak English rather than speaking in my own language. So आपको पता चल ही गया होगा कि इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई। मतलब जितने मसाइल थे उन सारे मसाइल से मैंने छुटकारा पा लिया। अब सिर्फ एक मसला, जो शुरू में होम सिकनेस होती थी, वो अभी बहुत कम हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से होके आया हूँ, तो ठंडा यख होके आया हूँ। वहाँ पे एक दफ़ा जिन लोगों को अभी यहाँ में ये मुश्किल चल रही है ना कि अभी भी होम सिकनेस है, पाकिस्तान जाने की बड़ी याद आ रही है, एक दफ़ा चक्कर लगा के आए तो बंदा ठंडा तो हो ही जाता है लेकिन थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है कि यार अपने प्यारों से मिल लिया। तो अब नेक्स्ट जो कोशिश मेरी भी यही है कि मैं अपने भाई बहन पेरेंट्स जो मेरे पाकिस्तान में हैं उनको भी मैं विज़िट वीज़ा पे बुलाने की ट्राई करूँगा ताकि वो लोग भी यहाँ पे आएँ। स्पॉन्सर जॉब भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन डेफिनेटली मेरे टारगेट्स हैं आगे ज़िंदगी में, और भी काफ़ी ख्वाब हैं आगे जो यहाँ पे भी पूरे करने हैं। आपको भी घुमाएंगे, यूरोप भी जाना है, घर भी लेना है, बड़ा कुछ और भी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। थैंक्स
थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।